जिनके जिनके ही सहारे सदैव रहे, उनके हम दास कहावत है। इन्हीं के सहारे। एक वो भी समय मुझे याद है, मैं जब सिवान में गांव में आसपास कथा गाता था तो आयोजक से हाथ जोड़ के कहता था कि कम से कम पंडलवा में मैट बिछा दीजिए ना, पुअरा, पूरा पंडाल पुअरा। हम कथा गाएं, कथा में पुअरा उड़े पंडाल में। लेकिन रघुनाथ जी के सहारे थे तो रघुनाथ जी पुअरा से लेके मैट तक पहुंचा दिए। उनके ही सहारे सदैव रहे, किनके? जिनके हम दास कहावत है। जीवन में जप जोग विराग अनजज्ञ किए, अद्रिगमूदी न ध्यान लगावत है। न जोग है, न यज्ञ है, न वैराग्य है, न कभी यज्ञ है, पूजन है। जन राजस मात्र, केवल एक काम, सवेरे उठिए इनको जन राजस मात्र प्रणाम किए, करुणानिधि के मन भावत है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। आने वाले 9 दिनों तक हम और आप श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। क्यों? देखिए, बात वो नहीं जो बहुत बड़ी हो, बात वो हो जो पहुंच जाए। बात वो नहीं है जो खूब भूमिका बना के सुनाई जाए और सुनने वाले के पास कुछ पहुंचे ही नहीं। बात तो वो है माई बाप कि छोटी सी बात के प्रभाव से यदि जीवन में परिवर्तन हो जाए तो उस छोटी सी बात का जीवन में सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए, दिन भर लिखे, रात को मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में।
क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया, रचना पूरी भई, और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं, लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? बाबा ने लिखवाया है। तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को विश्वनाथ जी जानते हैं ना, काशी जी में विश्वनाथ जी का मंदिर, विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरित मानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातः काल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी। और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते हैं क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण। इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ने और सुनने से शिवम यानी जीवन में कल्याण होगा, और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। ये भगवान शंकर ने प्रमाणित किया। और इस प्रामाणिकता का प्रमाण दर्शन करिए। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं माई बाप जिसको मानस की चौपाई न याद हो। भले जीवन में कभी खोला ना हो इसको, लेकिन उसको मानस की चौपाई, एक दो चौपाई तो अवश्य याद होगी। आप में से कौन है जिसको मानस की चौपाई नहीं याद है? अके बा जेकरा याद बा? डॉक्टर साहब आपको नहीं याद है? आपको भी याद है, आपको पता ही नहीं कि याद है हमको। ए जी मंगल भावन आमंगल हारे, मंगल भावन आमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे। ये चौपाई। अब आपसे कहे कि मानस का एक दोहा किसको याद है? कहीं सबे केकरा याद बा? अयाद सबका बा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
ये श्री अयोध्या कांड जी का प्रथम दोहा है। यहां से उठा के श्री हनुमान चालीसा जी में रखा गया है। चौपाई या दोहा हो गई। अब कहिए छंद किसको याद है? एक छंद सबको याद है, सुनाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण पवनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये एक छंद हुआ। ऐसे ऐसे इस स्तुति में 4 छंद हैं, याद है ना? अब श्लोक किसको याद है? ये भी सबको प्राय प्राय याद है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड जी का तृतीय श्लोक है प्रारंभ में। माननीय अध्यक्ष साहब, हमारे आपके मध्य बिहार सरकार विधानसभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी का आगमन हुआ है। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। जय जय। ये चौपाई, दोहा, श्लोक, छंद आप जो भी कहिए सबको याद है। पता नहीं है कि मानस जी से हैं। ये मानस जी की प्रामाणिकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और बाबा ने मानस जी में 7 कांडों की रचना की। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। मानस जी के इस 7 कांडों में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। इस विषय को ध्यान से समझिएगा। कई लोग कहते हैं मानस जी की कोई भी चौपाई पढ़ के कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो पहले प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। तीसरे वक्ता बाबा, और भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस के कागभूषुंडी जी चौथे वक्ता। और इन चारों वक्ताओं ने जो कथा को सुनाई, उस कथा को आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक राजन यहां बैठ के आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेगा। और सभी वक्ताओं ने कथा के प्रारंभ में कथा की महिमा गाई। हमने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी, हम आपको पहले इस कथा की महिमा, कथा गाने से सुनने से क्या होगा,
उसकी महिमा सुनिए। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष। सुन करके तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। गाकर मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कथा की महिमा सुनाते हैं। हे ऋषिवर, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। और राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमान
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। शंकर जी मां भवानी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करता तारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मां पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने कथा के पहले महिमा गाई, लेकिन यहाँ एक निवेदन करूं आपसे। देखिए, कोई दवा यदि यहाँ पर मैं सिवान के सभी मानिंद डॉक्टर साहबों के बीच में बैठा हुआ हूं, यहाँ भी जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं, यदि हम एक टैबलेट उठाएं और पूछे कि इस टैबलेट से क्या होगा, तो जितने लोग हैं सब एक ही उत्तर देंगे। जैसे पैरासीटामोल है तो कहेंगे महाराज दर्द चला जाएगा, बुखार चला जाएगा, यही करता है ना। और भी कुछ करता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जितने लोग हैं सब वही कहेंगे। लेकिन यहां दर्शन करिए, कथा की महिमा गाने की जब बात आई तो जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग महिमा बताने लगे। क्यों? जिसको जीवन में जैसा अनुभव हुआ है वो वैसी महिमा बता रहा है। भगवान शंकर से पहले, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा
कलि कामद गाए। राम जी की कथा कली यानी कलिकाल में कामद यानी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ मन में जो भी सात्विक कामना लेकर कथा के आश्रय में रहिएगा, ये कथा एक न एक दिन आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। ये गोस्वामी जी का अनुभव कहता है। लेकिन यहां एक शब्द मैंने प्रयोग किया, सात्विक कामना। क्यों? बहुत पहले की बात, लगभग 10 वर्ष पहले की बात बताऊं। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं कहीं गया तो एक व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, महाराज श्री से कहा, सरकार आप तो कहे थे कि मन में कामना लेके रामचरितमानस पढ़ो, 1 साल में कामना पूरी हो जाएगी। 3 साल से पढ़ ही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री ने पूछा, कामना क्या है आपकी? कहा, सरकार पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, यही मन में लेके बैठा कि उसका एकदम विनाश हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। महाराज जी बहुत जोर से हंसे, कहे, लाला ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। कौन सी कामना? जिससे किसी का ही अहित ना हो। गोस्वामी जी कहते राम जी की कथा कामधेनु है। राम जी की कथा सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी क्या करती है? मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। सजीवन बूटी यही ना, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, उनको चैतन्य कर दिया। ये राम जी की कथा सज्जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए सजीवन बूटी है। संसार में आके जो फंसे हैं उनको जागृत करती है कि क्या करने आए हैं, है? अब तो नहीं, जब मैंने कथा प्रारंभ की ना 12-13 वर्ष पहले, तो कई लोग मिले, बोले महाराज अब ये साधु आ गए आप, अभी कहाँ उम्र है आपकी? एक लोग से हमने पूछा, जब सुनते सुनते बहुत हो गया तो मैंने पूछा, ये बताइए ये सब पढ़ने ओढ़ने का उम्र क्या है? बोले 60 के बाद, 60 में रिटायर्ड हो जाइए उसके बाद। मैंने उनसे पूछा, कोनो गारंटी है का कि 60 तक रहना है यहां पर? एक परीक्षित जी महाराज को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता था, बोल सकता है और बोल सकेगा कि हम आने वाले अगले मिनट में भी जीवित रहेंगे। परीक्षित जी ही थे जो डंके की चोट पर कह सकते थे कि 7 दिनों तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पता था 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा। यही सोचने में जीवन निकल जाता है कि आगे करेंगे, आगे करेंगे, कब करेंगे? अरे अब ही रहियो ना धरैली, तबले नियरैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली, नियरैली जिंदगी। का कैला जीवन भर? अरे ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, त खाके अरे कांच हो करैली, अरे खाके कांच हो करैली, कड़ुवैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली, नियरैली जिंदगी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात
जो संसार में मूर्छित होके पड़ा है उसको चैतन्यता प्रदान करती है। अब यहां समझिएगा, चैतन्यता का अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना बंद करके अब माला जपने लगे ना। ऑपरेशन करना, उपचार करना इनका कर्म है और भगवान को याद करते रहना इनका धर्म है। ये चैतन्यता है। कथा कभी नहीं कहती कि कर्म छोड़िए। भगवान ने जिसको जो कर्म दिया है कर्म करिए। अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते काम करते करते जपते जपते कहीं गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। चैतन्यता क्या है? भगवान का स्मरण बना रहे, ये जीवन की चैतन्यता है। भगवान को याद करने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। भगवान आके कुछ नहीं करेंगे। और समझिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कुछ नहीं है। चोर मंदिर में जाते हैं तो चोरवा को भगवान नहीं दिखाई देते, उसको पाथर दिखाई पड़ता है। यदि चोर को विश्वास हो जाए कि ये पत्थर नहीं भगवान है, वो चोरी नहीं कर सकता। उसका विश्वास नहीं है तो उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। अब भगत जाता है, उसको विश्वास होता है तो उसको प्रहलाद जी जैसा पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ जाता है। ये विश्वास है। चैतन्यता क्या है? विश्वास का जागृत होना, ये जीवन की चैतन्यता है। होगा कैसे? राम कथा रूपी सजीवन बूटी के पान करने से होगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा की महिमा गाकर कहते हैं, भरद्वाज जी से, मुनिवर महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर देखिए 6 विकार हैं, नाम पता बा? 6 गो विकार के नाम मालूम बा? बोली सब है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। ये जीवन के 6 विकार हैं। और इन 6 विकार में सबसे जो खतरनाक विकार है, उस विकार का नाम है मोह। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि मोह को केवल मोह नहीं बोले, महामोह बोले। ये मोह का है। एक दिन हमने अपने महाराज जी से पूछा, सरकार ये मोह की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है मोह का? बोले बेटा, बेटा बेटी में, माई बाप, भाई बहन, पति पत्नी, समाज में सभी प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। परंतु अज्ञानता में रहकर जो इनमें प्रेम कर रहा है, इस प्रेम का नाम है मोह। अज्ञानता का क्या अर्थ है? जिसके लिए आए हैं उसको भूलकर और इन्हीं में लगे हुए हैं, ये अज्ञानता है। और इसका परिणाम केवल और केवल दुख है। अज्ञानता में पड़ने के कारण आप भी सुने होंगे, जीव कहता है, उड़ा लो बाबू मौज उड़ा लो, जब ना रहम तहिया बुझाई। अरे आप ही दुनिया चला रहे का साहब?
ये अज्ञानता का सूचक है। जब ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, ये मोह है। राजन की कोई औकात नहीं कि राजन भगवान की कथा गा सके, ये गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं। और केवल सिवाने में डॉक्टर जी लो है का, डॉक्टर साहब तो पूरी दुनिया में है हो, लेकिन यहाँ के जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा है कि डॉक्टर होने के बाद भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये अति हरि कृपा है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जब मोह विकराल हो जाए, जीव अहंकार में टूटने लगे, तो उस महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान। जीव यही नहीं सोच पाता है कि कब तक तानेंगे छाता, कहियो तो उड़वे करी तूफान में। और याद रखिएगा, यहां पर कई लोग कहीं ना कहीं नौकरी भी करते होंगे। नियम कहता है कि कहीं से भी कोई मालिक आपको नौकरी से निकालेगा तो आपको पहले नोटिस देगा, कम से कम 1 महीना पहले। लेकिन ये फैक्ट्री से कहिया छुट्टी मिल जाए, कोनो भरोसा नहीं है। आरे छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। जीवन भरे कही काम कहीं के बा हमरी सोझा, तनी बोलावो तो। अरे हम में तू दम तुड़ी दिहला, छूटल नाता सगरी से, सगरी से छूटल नाता सगरी। जीवन भर इस बात को याद रखिएगा। मिली दाम बाकिर राम न मिली है, मिली दाम राम न मिली है। कैसे? टिकट कटा के लॉटरी से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। बाबा गईले अब बाबू जी गईले, देखत देखत नजरी से, नजरी से देखत देखत नजरी से। अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, एह गंवार गई तेरी से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। मोह से बाहर निकलिए। मानस में कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। कुछ भी हो रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये ना कहिए कि हम कर रहे हैं, कहा करिए वो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। जीवन में जब जब अपने द्वारा किए हुए कर्म का बोध होगा कि हम कर रहे हैं, अभिमान जन्म लेगा। और जब तक ये मानते रहेंगे कि परमात्मा करा रहे हैं, कभी अभिमान होने वाला नहीं है।